मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये मतलब मेरा क्या, मैं कुछ सोच के इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही थी और पता नहीं क्यों, जैसे इंसान होता है ना, हमेशा सोचता है कि जो काम हम करते हैं वही गड़बड़ हो जाता है। वही चीज़ मेरी सोच थी। इतनी नॉलेज नहीं थी, बस कमाना जानते थे, बैंक जानते थे, एफडी जानते थे, आरडी जानते थे, बहुत कुछ हो गया। और बहुत ज़्यादा खुश हुए तो लोन वोन लेकर थोड़ा डाउन पेमेंट वगैरह करके घर ले लिया। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कई मैसेज आ रहे हैं, कई कमेंट आ रहे हैं कि दीदी इस पे एक वीडियो दीजिए। और एसआईपी होता क्या है दोस्तों? एक्चुअली ये जिस तरह से हम एक आरडी बनाते हैं, आरडी में कुछ पैसे जो है वो डालते हैं, अपना मतलब कि जमा करते हैं, वो वही चीज़ एसआईपी होता है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है ना, वो पूरा डिटेल में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे आप लोगों के, और मुझे ये वीडियो बनाना ही बनाना था कि एसआईपी होता क्या है, कैसे करते हैं, और इसे अगर हम इसमें पैसे जमा करते हैं तो कितना हमें रिटर्न मिलेगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके मैं बैठी हुई हूँ और आज का वीडियो मैं आप लोग को दे रही हूँ। दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, ये स्कीम मुझे इतनी अच्छी लगती है, और क्यों अच्छी लगती है ये डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। और सही बात यह है कि पैसे बचाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इससे अच्छा अभी कोई ऑप्शन मुझे तो नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इससे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे पास एक हाल ही में कमेंट आया था, और वो कमेंट ये आया था कि दीदी लगता है आपको ये बैकग्राउंड बहुत पसंद है, क्योंकि आप हर वीडियो जो है इसी बेड के पास बैठ के बनाती हैं। देखिए, मैं सही बताती हूँ आप लोगों को कि मैं जो वीडियो है अपना हमेशा लिविंग रूम में बनाती थी, लेकिन अभी मैं अपने बेडरूम में इसलिए वीडियो बनाती हूँ। रीज़न ये है कि अभी घर में बहुत लोग हैं, और मुझे वीडियो बनाने के लिए ना, मतलब एक ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ कॉर्नर में बैठ के मैं अपना मतलब सोच सकूं, अपना वीडियो बना सकूं, अपने वीडियो का प्रिपरेशन कर सकूं। तो मुझे इससे अच्छा जगह नहीं कुछ मिलता है। दूसरा चीज़, थोड़ा सा ये रूम जो है वो अगर एसी वगैरह ऑन कर देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, तो मुझे वीडियो बनाने में मतलब सहूलियत होती है। इस वजह से मैं यहाँ पे बैठ के अपना वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोगों को ये बैकग्राउंड पसंद है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद है तो मुझे बताइएगा। मैं पहले से फिर से लिविंग रूम में जाऊंगी, लेकिन लिविंग रूम में तब जाऊंगी जब थोड़ा सा मेरे घर में जो ये मतलब लोग बढ़े हैं ये कम हो जाएंगे, थोड़ी शांति रहेगी, तो ही मैं वीडियो बना पाऊंगी। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने वीडियो पे। ये जो कमेंट था उसका मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? ये जस्ट लाइक का आरडी होता है, लेकिन ऐसा है कि इसमें आप 1 महीने पे, 3 महीने पे या 6 महीने पे अपना पैसा जो है वो आप सब मतलब जमा कर सकते हैं। और आपका जो भी आप मनी डिपॉजिट करते हैं वो एक रकम जो है वो आपकी फिक्स होगी, और जितना भी आप रुपए जमा करेंगे वो आपका एक फिक्स निश्चित डेट पे ना आपके बैंक से, आपके अकाउंट से मतलब डिडक्ट हो जाएगा। करना इसमें क्या है कि एसआईपी करना कैसे है? देखिए, बहुत सारे ऐप हैं। मैं किसी भी तरह का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ। ग्रो है, एंजल है, काइट है, तरह तरह के मतलब कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म में से कोई भी एक जो है आप मतलब उसे अपने डाउनलोड कर सकते हैं। एक डीमेट अकाउंट खुद के खुद, ना आपको बैंक जाने की जरूरत है, ना आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत है, और आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। थोड़ा सा उस पर जो ट्यूटोरियल वीडियो होता है ना, वो देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। कोई अगर आपके घर में होगा तो आप उनसे मतलब जानकारी भी ले सकते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे ओपन करना है। एक बार अगर आपका मतलब पैसा डिडक्ट हो गया, तो आपका जैसे मान लीजिए कि आज इस महीने का 15 तारीख को अगर आपका 1,000 रुपये डिडक्ट हो जाता है, आपने एसआईपी कर रखी है, तो आपका हर महीने वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 1,000 रुपये डिडक्ट होने लगेगा। अब यहाँ पे बात आती है ना कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम पैसा ये डालते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलता है, और दूसरा एक चीज की इसमें कैसे ये कहा जा सकता है कि ये जो बैंक से होता है अच्छा होता है, होता तो एक आरडी ही है।
दोस्तों देखिए, सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है ये होता है कि बैंक में हमें आरडी अगर हम करते हैं तो उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, या बैंक में एफडी करते हैं तो भी सिंपल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन एसआईपी से हमारा जो कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम आपने सुना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारा एसआईपी जो है वो वर्क करता है, इसलिए हमें ज्यादा फायदा होता है। ऐसे जैसे अनुमान ये लगाया जाता है कि 12% से 15% तक के एसआईपी में हमें मुनाफा होता है, मतलब इतना हमें इंटरेस्ट मिलता है। और लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के फ्लक्चुएशन से। जैसा कि मैंने आप लोगों को हाल के एक वीडियो में बताया था कि एसआईपी मैंने कर रखा है, मैंने अपना किया है दोस्तों। लेकिन पता है अभी मार्केट जो बहुत गंदे तरीके से गिरा था, मार्केट आप समझो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब मार्च, एकदम मतलब मार्केट बहुत गंदा चल रहा था। इतना गंदा कि मैं बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी। और मैं लॉस में जा रही थी तो मैं जब भी अपना ऐप खोलती थी, जब भी देखती थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये मतलब मेरा क्या, मैं कुछ सोच के इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही थी और पता नहीं क्यों, जैसे इंसान होता है ना, हमेशा सोचता है कि जो काम हम करते हैं वही गड़बड़ हो जाता है, वही चीज मेरी सोच थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने आप पे संयम रखा और मैंने देखना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जब अभी मार्केट सही चल रहा है, अभी जो चल रहा है ना इसको हम अच्छा ही कहेंगे, तो फिर से मैं प्लस में आ गई हूँ। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मैं ना जो एसआईपी होता है उसमें म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा जाता है। वो होता क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस एक फंड सेलेक्ट कर लेना है और वहां फंड मैनेजर बैठा है, वो आपके पैसे को अलग अलग, जो भी आप जहां जहां पैसे लगाना चाहते हैं वैसे वैसे जो है, वो फंड मैनेजर जो हमसे ज्यादा मतलब जानकारी रखता है वो ये काम करेगा और हमें प्रॉफिट करवाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसा मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना कुछ बता दिया, लेकिन अब थोड़ा सा मैं गणित के हिसाब से आप लोगों को टोटल बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। मैंने कैलकुलेशन कर रखे हैं दोस्तों। ऐसा है कि अगर आप 1,000 रुपए, देखिए ये, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन आते हैं ना कि कैसे ये मतलब कि मार्केट पे काम करता है और कैसे बढ़ेगा या घटेगा जो भी, तो ये एनएवी होती है, जो यूनिट्स होती है, यूनिट्स अगर बढ़ती है ना तो हमारा जो अमाउंट है, एनएवी अगर बढ़ता है तो हमें फायदा ज्यादा होता है। इसलिए ये मार्केट के फ्लक्चुएशन पे पूरा डिपेंड करता है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हमें मान लीजिए कि 15% का रिटर्न मिल रहा है और 1,000 रुपए, मैं 1,000 का कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि थोड़ा सा समझाने में आसानी भी हो और आप लोगों को क्लियर हो। और जरूरी नहीं है कि 1,000 का ही इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए 2,000 है, 3,000 है, जितना आपका बच जाता है ना, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर मंथ में नहीं कर सकते, हर 3 मंथ में कीजिए, हर 6 मंथ में कीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि कम ही अमाउंट का कीजिए, लेकिन हर मंथ में अपना पैसा जो है वो मतलब एसआईपी में देते रहिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज और कि पता है एक्चुअली होता क्या है, अगर हमारा पैसा कहीं लगने लगता है ना तो हम थोड़ा से ना डिसिप्लिन में आ जाते हैं, हम संयमित हो जाते हैं, हमारे खर्चे जो है ना वो अनावश्यक खर्चे बच जाते हैं। जैसे पैसे आया और पैसा से हमने क्या किया कि हमारा जो सैलरी आया उसमें से 2,000 रुपये हर महीने हमारा पैसा डिडक्ट होने लगा, तो एक तरह से पता है आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा और आपका पैसा अच्छा खासा जमा होने लगेगा। ये मैं जो आप लोग बता रही हूँ दोस्तों, इस चीज को कीजिए। इस चीज को करने से आप लोग को फायदा मिलेगा और फिर आप लोग मुझे कमेंट करके कहिएगा कि हाँ इससे फायदा हो रहा है। तो दोस्तों पहली चीज कि अगर 1,000 रुपये हम लोग पर मंथ जमा करते हैं और 15% का रिटर्न होता है तो एक साल में कितना हुआ, एक साल में 12,000 रुपये हुआ। लेकिन अगर हम एसआईपी करते हैं, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो हमें उस एक साल में 13,021 रुपये मिलेंगे। 13,021 रुपये एक साल में मिलेंगे। चलिए ठीक है, अभी और आगे चलते हैं और इसी पैसे को कंटिन्यू करके हमने 2 साल में, तो 2 साल में 1,000 रुपये हमारा कितना हो जाता है, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये अब हमारा जो है वो 28,135 रुपये। आप समझिए कि पहले साल में हमने 12,000 किया तो 13,021 बना, और दूसरे साल में हमारा अगर 24,000 हो गया, मतलब कि 2 साल अगर हमने कंटिन्यू कर दिया तो वो 24,000 का 28,135 रुपये बन रहा है। ये सारा कैलकुलेशन कर रखा है मैंने। क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन अभी मैंने आप लोग कहा ना कि कंपाउंडिंग पे टोटली डिपेंड करता है। तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पैसा हमने जमा किया उस पे कंपाउंडिंग हो रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज, हमने मैथ्स वगैरह जब हम लोग बनाते थे ना, क्लास 8 में ही चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है हम बच्चों को करवाते हैं। इसमें वाकई फायदा होता है और ऐसे भी कंपाउंडिंग जो है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मतलब बहुत बहुत मैं बोलूंगी ना 7 वंडर में शामिल किया गया कि हाँ इसको मतलब कह सकते हैं हम ये चीज।
अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ आप लोगों को कि 3 साल अगर हमने 1,000 रुपये अगर जमा कर लिए तो दोस्तों आप समझिए कि टोटल कितना हुआ। 1,000 रुपये अगर हम 3 साल कर रहे हैं तो 36,000 होगा, लेकिन अब वो 36,000 जो है वो हमारा 45,679 बन जाएगा अगर हम 15% के रिटर्न से देखते हैं। तो सब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना कि दीदी ऐसे मतलब कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है और कैसे इतना हमारा अमाउंट हो जा रहा है। अमाउंट हमारा इतना इसलिए हो जा रहा है ना क्योंकि जितना हम टाइम देंगे और टाइम देंगे तो वो ग्रो होगा, हमारे पैसे ग्रो होंगे और ग्रो होंगे तो उसके बाद हमारा पैसा जो है मतलब कि वो डबल ट्रिपल हो सकता है, और वाकई होता है। ये एसआईपी जो है ना दोस्तों, एक बार मेरी मतलब मैं आप लोग कहूंगी कि आप लोग खोलिए अकाउंट और कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। आपके घर में जो भी हैं, आपके दोस्त मित्र जो भी हैं, उनकी सलाह लेकर और आप इन्वेस्ट कीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि दीदी आप बताइए कि आप किस फंड में डालती है। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कह रखा है ना कि मैं एक एचडीएफसी का एक म्यूचुअल फंड का है और एक और फंड जो है वो पराग पारिक करके है। इन दोनों में मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है और मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नाम बता रही हूँ। आप लोग यहाँ पैसे दे सकते हैं। दोस्तों अगेन मैं आप लोगों को रिपीट करूंगी, किसी भी तरह का ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। आप इस चीज़ को कीजिए, आपके पैसे बचेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था ना कि दीदी एमआईएस के बारे में बताइए कि एमआईएस क्या है और कैसे करना है। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत मतलब कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें एमआईएस के बारे में बताया था। एमआईएस होता क्या है ना कि एमआईएस में एक्चुअली ये एक सेफ सिक्योर आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ना ये पोस्ट ऑफिस में होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ पैसे हमने जमा कर लिए, इसमें मिनिमम जो है वो 4.5 लाख रुपया होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 9 लाख होता है। तो इतने रुपए अगर 4.5 लाख रुपए हमने जमा कर दिए तो 5 साल के लिए वो पैसा हमारा जमा हो जाएगा, और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा ना, जैसे हर महीने आप समझिए 2700 कुछ रुपए बनेगा, वो आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में आता जाएगा। तो अब आप उस 2700 को और काम में लगा के उसका एक आरडी बनाइए, आरडी से उसमें जो पैसा होगा उसको एफडी बनाइए, ऐसे ऐसे करके पैसे को ग्रो कीजिए। देखिए पैसा आता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि हम लोग उतना जानते नहीं थे जब हमारा मतलब कि अच्छा खासा चल रहा था, तो उसमें हम लोगों की इतनी नॉलेज नहीं थी। बस कमाना जानते थे, बैंक जानते थे, एफडी जानते थे, आरडी जानते थे, बहुत कुछ हो गया और बहुत ज्यादा खुश हुए तो लोन वोन लेकर थोड़ा डाउन पेमेंट वगैरह करके घर ले लिया। होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली यही करती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को ये नहीं पता है ना कि हमें कोई बुद्धि भी नहीं देता है ना कि अब आप ऐसा ऐसा कीजिए तो आपका आगे चलेगा। दोस्तों साथ के साथ एक और मतलब आप लोगों को मैं बात बताना चाहती हूँ। बात यह है कि जैसे मैंने अक्सर अपने वीडियो में आप लोगों को सोना के बारे में बताया, लेकिन अब कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ना कि दीदी आप बताइए कि सोना में हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या घर लेना चाहिए। मेरा कहना ये है ना कि अगर सोना और घर इन दोनों चीज को कंपेयर किया जाएगा तो प्रॉपर्टी हमेशा आगे रही है, और आपका घर लेना जो है वो ज्यादा सुरक्षित होगा। आपके पैसे भी मतलब कि एक तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, और दूसरा चीज ना, प्रॉपर्टी के रेट जो है ना वो डे बाय डे हर ईयर बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप घर जमीन इन सब के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो सही है, लेकिन थोड़ा सा तहकीकात जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको डिटेल नॉलेज जो है वो एसआईपी के बारे में दी है, आपको और भी कुछ चीजें जो है वो एमआईएस की मैंने बताई है। तो आप मुझे अब कमेंट करके बताइए कि आप अपना एसआईपी कब शुरू कर रहे हैं, और अगर आपने शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करते रहिए। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।